Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today, I am going to discuss about the files and folders. So, today's topic is files, and folders, and the operations based on the files and folders. So, the first is what is file? File क्या होता है? So, it is collection of information stored. It is collection of information stored on some storage device such as hard disk, CD, DVD, or we can say pen drive. तो फाइल का था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि स्टोर होता है कहाँ पर? स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। तो अब इसको समझिए एक्चुअली फाइल क्या होता है स्टूडेंट। तो हम लोग जैसे पेन और पेपर पे जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर लिखना रहता है तो कहाँ लिखते हैं? पेपर पर लिखते हैं, पेन से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कंप्यूटर में कोई भी डेटा होता है, ठीक है ना। अब उस डेटा को स्टोर करना है तो कहाँ स्टोर करेंगे? या तो हम लोग किसी सीडी में स्टोर करेंगे, या तो डीवीडी में स्टोर करेंगे, या तो पेन ड्राइव में स्टोर करेंगे। तो ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। या तो हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। तो सीडी, डीवीडी और ये सब हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस। ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। तो फाइल क्या होता है कि हम अपने कोई भी डेटा को, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, अगर कोई हम डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, कोई भी डेटा, जैसे हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, क्या है वो? एक डेटा है। तो अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कहाँ पे होगा? स्टोरेज डिवाइस पे होगा। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से? सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है। तो हम लोग अगर कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे होगा? स्टोरेज डिवाइस पे। तो फाइल होता क्या है? इट इज अ इंफॉर्मेशन और इट इज अ डेटा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से, और इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि स्टोर करते हैं कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। कहाँ पर? सीडी में। कहाँ पर? डीवीडी में और पेन ड्राइव में। तो सिंपली अगर आपको फाइल का डेफिनेशन बोले तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस सच एज सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ओके, नॉर्मली फिर से समझिए स्टूडेंट, क्या होता है फाइल? फाइल जो होता है ना, जो भी हम लोग डेटा होता है, अगर उस डेटा को हम लोग स्टोर करना चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या सीडी या डीवीडी में स्टोर करते हैं। तो उसको हम लोग उसी को हम लोग फाइल बोलते हैं। फाइल क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। अब बात हुआ कि फाइल्स जो है हमारे पास, अब हमारे पास डेटा अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो पहला डेटा है हमारे पास, मतलब कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे पास एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में उस डेटा को टाइप करके सेव करेंगे, ठीक है ना। ये एमएस वर्ड है। तो इसमें माई स्कूल नेम इज CMI। तो ये हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, या डेटा बोले, जो बोलना है, ठीक है ना। तो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर? या तो हम लोग सीडी में स्टोर करेंगे, या तो डीवीडी में, या तो हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ? अब स्टोर करेंगे मतलब क्या करेंगे? सेव करेंगे। कहाँ पे? तो हम लोग कैसे सेव करेंगे? फाइल में जाएंगे, ठीक है, सेव एज पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग स्टोर करें। कहाँ पर स्टोर करने जा रहे हैं? या तो फाइल में या तो फोल्डर में। तो अभी हम लोग
हार्ड डिस्क फाइल या तो हम लोग स्टोर करेंगे कहाँ पर, या तो हार्ड डिस्क में, या तो सीडी में, या तो डीवीडी में। तो अभी हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं। और ये हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखा रहा है ना, सी ड्राइव, इसको बोलते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, और हार्ड डिस्क जो पार्टीशन उसको अलग अलग बांटा रहता है, हार्ड डिस्क को बांट देते हैं। तो ये सी ड्राइव होगा। तो हम ये जो फाइल जो हम डेटा लिखे हैं, उस अपने डेटा को हम लोग सेव कर रहे हैं कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कहाँ पर, सपोज मान लीजिए कि हम लोग डी ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या होता है, हर एक फाइल का एक फाइल नाम देते हैं। तो मान लीजिए हम लोग फाइल का नाम दिए, यहाँ पर देखिए फाइल नेम, फाइल नेम, फाइल का नाम दे दिए क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है ना। अब देखिए हर एक ये फाइल हो गया, ठीक है ना, ये फाइल हुआ। और ये फाइल का टाइप हुआ, फाइल किस टाइप का है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सेव कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्लोज किया। तो अब हमने ये आइए डी ड्राइव में, अब ये देखिए कि CMIS जो है, अब देखिए ये जो हमारे पास क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल हो गया, ये एक फाइल हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही उस फाइल पर जाइएगा तो देखिए ये एक राइट क्लिक कीजिए फाइल पे और प्रॉपर्टीज में जाइए, तो दिखाएगा कि क्या है, फाइल जो है का लोकेशन, ये जो फाइल है कहाँ पर है, तो डी ड्राइव में है, ठीक है। फाइल का साइज कितना है, साइज मतलब कितना स्पेस जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस पर ले रहा है ये फाइल, तो 12 KB, ठीक है। और फाइल ये क्रिएट कब हुआ है, इस डेट को क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये फाइल मॉडिफाई कब हुआ, लास्ट मॉडिफाई मतलब उसमें फाइल में कुछ चेंजेस किए हैं, तो नहीं, इस डेट को किया गया। और फाइल जो है इसका साइज ये है, और फाइल जो है उस जो डिस्क मतलब हार्ड डिस्क में इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइल में का डिटेल है। और देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ द फाइल, ये टाइप ऑफ द फाइल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, डॉट, और इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .dox, ठीक है। तो हम फाइल, ये एक फाइल हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेल फाइल। अब ठीक है, अब इसमें भी हम लोग कुछ जो डेटा डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी ये हम अपने डेटा फाइल में क्या आता है, फाइल जो होता है क्या किसको बोलते हैं, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पे हम लोग का फाइल क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन सम डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये हमारा क्या हुआ, डेटा हुआ, रिलेटेड डेटा जो कि स्टोर्ड हो रहा है कहाँ पे, जो कि जिसको कि हम स्टोर करें कहाँ पर, एक स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, CD में। तो ये हम डेटा एंटर कर लिए कहाँ पर, MS एक्सेल में, और ये फाइल पे क्लिक किए, सेव एज में गए। अब ये स्टोरेज कर रहा है, ये फाइल को स्टोर कर रहा है, फाइल को स्टोर कर मतलब फाइल के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग हैं सपोज डी ड्राइव में, ठीक है, और फाइल का नाम दे दिए सपोज दिव्यांशी वर्मा, ठीक है। अब देखिए फाइल का नाम मैंने दिव्यांशी वर्मा दिया, सेव एज एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल हो गया, सेव पे क्लिक कर दिए। अब इसको बंद कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे पास दिव्यांशी नाम का यहाँ पर आ गया एक फाइल। तो ये एक फाइल होगा, ठीक है, ये भी एक फाइल है, ये वर्ड फाइल है। यहाँ पर जैसे ही ले जाएगा ना, माउस पॉइंटर को दिखाएगा कि दिस फाइल इज ऑफ टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, दिस फाइल साइज इज 12 KB, राइट। यहाँ पे ले जाइए तो दिखाएगा दिस फाइल इज MS एक्सेल फाइल, राइट। सो फाइल का मतलब क्या, कुछ ना कुछ उसके अंदर डेटा आता है, ठीक है ना। अब हम लोग, तो ये MS वर्ड फाइल हो गया, MS वर्ड फाइल, MS एक्सेल फाइल। अब हम लोग एक पेंट फाइल बना रहे हैं, यहाँ पे गए पेंट, ठीक है। अब देखिए जो भी ड्राइंग करना है वो कीजिए।
अब इसको सेव किए, सेव एज गए और अपने हम लोग फाइल क्या था जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइस में। तो स्टोरेज डिवाइस हमारा कौन सा है, हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर क्लिक किया मतलब क्या हुआ, हार्ड डिस्क हो गया। कंप्यूटर मतलब हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है, उसको बांटते हैं अलग अलग, तो मैंने डी ड्राइव हार्ड डिस्क का ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास गए और इस फाइल यहाँ पर है ना, फाइल का नाम, इस फाइल का हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं, लाइक दिव्यांशी राज, ठीक है। और सेव एज टाइप, फाइल इस टाइप का, इसका टाइप ऑफ द फाइल जो है इमेज है, तो png डॉट png सेव कर दिया, ठीक है। अब आइए इसको देखिए, हमारे पास 3 तरह का फाइल हो गया। पहला हो गया कि ये है फाइल, देखिए MS वर्ड टाइप, ये देखिए दिव्यांशी वर्मा एक्सेल फाइल, और अभी है ये दिव्यांशी राज, यहाँ पे ये टाइप ऑफ द फाइल PNG, ठीक है, इमेज है ये। तो अब फाइल जो है हमारे पास, फाइल का मतलब क्या आता है, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो फाइल हमारे पास MS वर्ड भी एक फाइल है, MS एक्सेल भी एक फाइल है, पेंट भी एक फाइल है। अब हम लोग अगर बात करें एक सॉन्ग्स के, ऐसे ही ये देखिए ये भी एक फाइल है, लेकिन ये वीडियो फाइल है, ठीक है ना। So much for calling your AP Mutual Fund, sir. वीडियो फाइल है, Hello, sir. ठीक है। तो हर एक फाइल का, अब यहाँ पे जाइएगा तो देखिए ये फाइल का नाम है, ठीक है ना। फाइल का नाम क्या है, व्हाट इज ग्रेटर हाउ इट इज, एंड दिस फाइल इज ऑफ टाइप वी, टाइप क्या है VLC है, और साइज क्या है 8.8, ठीक है ना। सो अब हमारे पास फाइल जो है ना ही जो है MS वर्ड भी एक फाइल है, एक्सेल भी फाइल है, ठीक है। अब ये ऑडियो वीडियो फाइल है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास ऑडियो फाइल होता है। तो बेसिकली अब आप लोग को फाइल समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फोल्डर क्या होता है। फोल्डर जो है ना कि फोल्डर इज, व्हाट इज फोल्डर, नेक्स्ट पॉइंट, फोल्डर as we keep our files simple, अगर बोले as we keep our file cabinet, as we keep all our file cabinet, as we keep all our files in a cabinet, similarly a folder in computer is like a cabinet, where we keep our file। कहने का सीधा सा अगर बात बोले, फोल्डर क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल, मतलब बहुत सारे हम लोग फाइल्स उसके अंदर रख सकते हैं। फोल्डर मतलब बहुत सारे फाइल्स रख सकते हैं, कहाँ पर, फोल्डर के अंदर। इट इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल। सिंपल अगर बोले फोल्डर इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब folder। What is this subfolder? I will explain, don't worry for that। Now अब बात रहा how to create folder। तो फोल्डर मान लीजिए ये डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक किए डेस्कटॉप पे, न्यू में गए, click on this folder। Now folder is created, so the default name of this folder is new folder। We can provide the name to the folder like PLP, so the name of the folder is PLP।
So in this way we can create the folder. Now we can in this way we can create a folder. Now the what is folder? Folder is a collection of files. तो अब ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर में हम लोग कुछ भी डाल रख सकते हैं। जैसे हम लोग एक ये फाइल है, इसको रख दिए, ये एक फाइल है, इसको ड्रैग करके इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। ये फोल्डर फाइल इसको रख सकते हैं। अब देखिए ये फोल्डर है, ठीक है ना। अब ये फोल्डर जो है इसके अंदर हमारे पास 4 फाइल है। एक ये एक फाइल है जो कि एक इमेज है। कैसे देखिए ऑलरेडी एक यहाँ पर टाइप यहाँ पर जो लिखा है ना, ये जो फाइल है ये किस टाइप का है? इमेज है। ये एक फाइल है, किस टाइप का है? इमेज है। ये एक फाइल है, ये किसका किस टाइप का? इमेज है। फाइल है, किस टाइप का? इमेज है। अब देखिए अगर हम बात करें तो PLP एक फोल्डर है, ठीक है ना। अब ये फोल्डर में इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ले जाके पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिए। अब देखिए कि हमारे पास जो PLP फोल्डर है इसके अंदर ये एक फाइल है, ठीक है ना, ये भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है। तो ये सारे के सारे इमेज है, फोटो है। देखिए यहाँ पर राइट, यहाँ पर जाइएगा ना तो दिखाएगा PNG इमेज। यहाँ पर जाइए, देखिए PNG इमेज, यहाँ पर भी जाइए PNG इमेज, यहाँ पर भी जाइए PNG इमेज। लेकिन यहाँ पे जाइए, ये क्या हुआ? इट इज नॉट अ PNG इमेज, इट इज अ VLC, मतलब ये वीडियो फाइल है या MKV वीडियो फाइल। तो ये एक वीडियो फाइल है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग ध्यान से कि ये फोल्डर, ये जो पीला कलर का वो फोल्डर। अब फोल्डर में क्या आता है? सिर्फ अभी हम बताते हैं फोल्डर का आता है क्या? कलेक्शन ऑफ फाइल। देखिए ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, एक फाइल है, एक फाइल है, एक फाइल। तो इस फोल्डर के अंदर क्या बहुत सारे फाइल्स है, बहुत सारे फाइल्स है। अब देखिए अभी आपको हम बताए थे कि क्या होता है फोल्डर? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। कितना दूर तक आपको सब समझ में गया? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल एंड सब फोल्डर। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास PLP फोल्डर है। अब हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किए यहाँ पर, न्यू, ना गिव इट द नेम लाइक क्लास 4। तो क्लास 4 इज वन फोल्डर बना दिए। अब देखिए PLP एक फोल्डर है और PLP फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है? एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये भी एक, ये जो 4 जो है ना, ये एक इमेज फाइल है, और ये क्या है? वीडियो फाइल है, और ये क्या है? एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है। अब देखिए PLP जो ये फोल्डर जो है इसका नाम क्या है? PLP। ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्या है? एक फोल्डर है। तो इस फोल्डर को हम बोलेंगे सब फोल्डर। इस फोल्डर को बोलेंगे सब फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर जो रखा उसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो ये एक फोल्डर होगा। अब फोल्डर को समझिए क्या होता है। तो फोल्डर कैन कंटेन, फोल्डर जो है फाइल्स को कंटेन करेंगे, किस टाइप के? और दैट इज इमेज फाइल और वीडियो फाइल, और फोल्डर कैन कंटेन अनदर फोल्डर। तो ये जो हुआ ना, इसको सब फोल्डर बोलेंगे। ये हमारा मेन फोल्डर हुआ और इस फोल्डर के अंदर ये एक फोल्डर है। तो दिस इज द सब फोल्डर ऑफ क्लास 4 फोल्डर इज अ सब फोल्डर ऑफ PLP फोल्डर। सो व्हाट इज दिस फोल्डर? फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर। फोल्डर इज अ ये फोल्डर ऑफ PLP, और PLP फोल्डर के अंदर क्या है? हमारे पास ये सब फाइल्स है। ये भी क्या है? फाइल्स है। ये एक वीडियो फाइल है, ये क्या है? इमेज फाइल है, और ये क्या है? फोल्डर ही है। इस फोल्डर को बोलते हैं सब फोल्डर। PLP फोल्डर के अंदर ये जो फोल्डर है इसको सब फोल्डर। एक और फोल्डर बना, कैसे फोल्डर क्रिएट करता है? राइट क्लिक किया यहाँ पे, न्यू में गए, और ये देखिए फोल्डर जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर दिए। अब फोल्डर का न्यू फोल्डर, बाय डिफॉल्ट नेम जो होगा न्यू फोल्डर लिखेगा, लेकिन हमको जो लिखना है लिख दिए, लाइक क्लास 5। तो एक फोल्डर बना है। तो अभी देखिएगा आप लोग, ये एक फोल्डर है क्लास, ये जो PLP है एक फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर टोटल देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है? आइटम 7 आइटम, टोटल 7 आइटम्स है।
जिसमें ये 4 हमारे पास फाइल्स है, ये फाइल्स है और ये भी एक फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये इमेज फाइल है और ये दो हमारे पास फोल्डर है जो कि इसको बोलेंगे सब फोल्डर। ये क्या है? सब फोल्डर ऑफ द PLP फोल्डर है। तो क्या सब फोल्डर है, सबको पता चल गया होगा। फोल्डर क्या, अब फोल्डर के अंदर क्या होता है? फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकता है और फाइल ऑडियो फाइल भी हो सकता है, वीडियो फाइल भी हो सकता है, इमेज फाइल भी हो सकता है, फाइल जो है हमारे पास PDF फाइल भी हो सकता है, वर्ड फाइल भी हो सकता है, एक्सेल फाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है और हाउ टू ओपन द फोल्डर। फोल्डर को ओपन कैसे करना है, तो इस पर डबल क्लिक कर दिया, फोल्डर ओपन हो गया। कैसे फोल्डर को क्लोज करना है, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना, इस पर क्लोज कर दिए, टिक कर दीजिए, फोल्डर क्लोज हो गया। तो हाउ टू ओपन द फोल्डर, हाउ टू क्लोज द फोल्डर, ये अभी वी हैव डिस्कस इन दिस video. That's all for today. We will discuss the remaining topics in the